भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। 34वां सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ बस्तर आईजी सुंदरराज पी द्वारा किया गया। दीपोत्सव के संबंध में कलेक्टर विजय दयाराम के की मौजूदगी में हुई चर्चा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रचार वाहन से जनमानस को दिया योजना की जानकारी। ग्राम पंचायत घाट लोहंगा में बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल के आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर में 34वां सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ बस्तर आईजी सुंदरराज पी द्वारा किया गया। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह यातायात द्वारा मनाया जाएगा। जगदलपुर यातायात विभाग द्वारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, जिससे सड़क दुर्घटना में कमी आए। वह यातायात नियम का पालन करना, सड़क सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने अपने परिवारों के चेहरे पर मुस्कान रखें। थीम पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि हर वर्ष सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसमें जागरूक रथ शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक किया जाना है। सड़क दुर्घटना में कमी आने के लिए लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट लगाने की भी अपील की जा रही है। वही इस कार्यक्रम में बस्तर कलेक्टर, बस्तर एसपी, अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। प्रतिवर्ष जनवरी के द्वितीय सप्ताह में सड़क सुरक्षा के संबंध में सभी को जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित की जाती है। इस बार जनवरी 15 से शुरू होकर फरवरी 15 तक पूरा एक महीने के लिए विभिन्न प्रकार का अभियानों के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से सड़क दुर्घटना के कमी लेने के लिए और सड़क को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ हमको सावधानी लेना चाहिए, इन सब विषयों को लेकर रोड यूजर्स को जागरूक करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार का कार्यक्रम संचालित की जाएगी। उसकी शुभारंभ आज 15 जनवरी को जबलपुर की कोतवाली परिसर से प्रारंभ की गई। एक यातायात सुरक्षा जागरूक रथ के उद्घाटन के माध्यम से आज के कार्यक्रम शुभारंभ किए गए थे। यदि विगत वर्षों की बात करेंगे तो वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2023 में बस्तर संभाग के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में लगभग 18% की कमी आया है, लेकिन दूसरी ओर उसे होने वाले मृत्यु का आंकड़ा में 12% वृद्धि भी हुआ है। लेकिन जैसे लगातार की जाने के प्रयास के कारण से कम सड़क दुर्घटना का आंकड़ा जो है 2019 में 1600 थे, वो कम होते होते 2023 में 1400 तक पहुंचा है। आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी इन आंकड़े को और कम करने, ताकि हमारा सड़क सुरक्षित रहे और सड़क यूजर्स के लिए, रोड यूजर्स के लिए सड़क का जो अनुभव काफ़ी अच्छा रहे और सुरक्षित रहे। इसी दिशा में हम काम करेंगे। दीपोत्सव की तैयारियों के संबंध में जिला कार्यालय के प्रेरणा हॉल में एक चर्चा की गई। समाज सेवी संस्था सर्व समाज प्रमुखों, प्रबुद्ध नागरिकों की मौजूदगी में हुई इस चर्चा में दीपोत्सव पर लोगों से रायशुमारी की गई। जिला कलेक्टर विजय दयाराम के की मौजूदगी में इन लोगों से अपनी राय लेकर दीपोत्सव को धूमधाम से मनाने पर विचार मंथन हुआ। जगदलपुर शहर के दलपत सागर परिसर में 21 तारीख को शाम को 7 बजे दीपोत्सव मनाने का कार्यक्रम जो है आयोजन किया जा रहा है। पूरा टैगलाइन इसका हम लोगों ने पूरे समुदाय और जितने भी यहाँ पे समाज है उनके रायशुमारी के पश्चात एक दिया प्रभु श्री राम के नाम, इस टैगलाइन के साथ में 2,21,000 से भी ज़्यादा दिया जलाने का जो है लक्ष्य लेके सभी समाजों के साथ अभी एक बैठक हमने संपन्न किया है। जितना उत्साह और जितना उत्सुकता दिख रही है, मुझे बहुत ज़्यादा आश्वस्त हूँ कि बड़ी संख्या में लोग उसमें जुटेंगे भी और प्रभु श्री राम की ननिहाल से उसकी जोत यहाँ से अयोध्या तक पहुँचेगी।
सर 21 और 22 को लेकर के जो बंद 21 को हम लोग इसी बात पे सोच रहे थे कि 22 तारीख को करना है, 21 तारीख को करना है, कि 22 तारीख को बड़ी संख्या में शोभा यात्रा वगैरह निकलने वाली है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों को जुटाना और पूरे कार्यक्रम संपादन कराने में मुश्किल जाएगी। 21 तारीख को भी अलग अलग मंदिरों में अलग अलग कार्यक्रम संपादन किए जा रहे हैं, ताकि किसी को भी किसी भी तरीके की समस्या ना होते हुए सभी समाजों को ध्यान में रखते हुए 21 तारीख को ही शाम को इस पूरे कार्यक्रम को संपादन कराने का, संपन्न कराने का निर्णय लिया गया। आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम के द्वारा मैं शहर के प्रत्येक निवासी से निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि ये सब हम सब लोगों का उत्सव है। इस उत्सव को हम लोग बढ़ चढ़ के मनाएं और बड़ी संख्या में अपने भागीदारी को भी निभाएं। साथ ही साथ में कलेक्शन सेंटर्स भी खोला जा रहा है, दिया के लिए, बाती के लिए या फिर तेल के लिए, तो अपने तरफ से जो भी सहयोग हो सकता है कृपया करें। साथ ही साथ में जो कलेक्शन सेंटर्स के रूप में अभी वर्तमान में ये अपना जो दंतेश्वरी मंदिर के सामने और दलपत सागर के सामने का जो मंदिर है वहाँ पे किया जा रहा है, इसके साथ ही लोगों का जो डिमांड को देखते हुए और कलेक्शन सेंटर्स अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग खोलेंगे। इसमें आप अपना जो व्हीकल्स है उसको ना लाए, उसको पार्किंग स्थल चिन्हांकित किया जाएगा, इसके लिए भी पहले से प्रचार प्रसार किया जाएगा। उसमें आप लोग अपना गाड़ी को छोड़ के आए और प्रशासन की तरफ से जो भी आमतौर पर जितने भी निर्देश जारी किए जाते हैं, क्योंकि बड़ी आयोजन है, बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, तो बड़ी संख्या में जब लोग जुटेंगे तो आमतौर पर जो प्रशासन की तरफ से जो भी निर्देश जारी होगा उसको सूक्ष्मता से समझे और उसको पालन भी करें। सर इस बार नया करने का कुछ सुझाव आई है? इसमें थीम को लेके बात आ रही है कि स्वच्छता करने के लिए बात आ रही है, इसके अलावा जो शिक्षा को लेके इसमें जोड़ने के लिए बात आ रही है। हम कोशिश किया जाएंगे जितने भी सुझाव आया हुआ है उसको शामिल करते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को संपादन करें। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नगर पालिक निगम जगदलपुर में तीसरे दिन के रेलवे मैदान एवं पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया संकल्प शिविर। संकल्प शिविर के तीसरे दिन महापौर शफीरा साहू, निगम अध्यक्ष कविता साहू, कलेक्टर विजय दयाराम के सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी तथा जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में एवं गणमान्य नागरिक उत्साह के साथ शामिल हुए। कलेक्टर विजय ने कहा कि केंद्र शासन की जनहितकारी योजनाओं का लाभ जनमानस को मिले, इसी उद्देश्य से नगर निगम क्षेत्र में 3 दिवसीय विकसित संकल्प यात्रा का शिविर लगाया गया था। विकसित संकल्प यात्रा शिविर के माध्यम से शहर के हजारों की संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया। इस अवसर पर महापौर शफीरा साहू और नगर निगम की अध्यक्ष कविता साहू ने भी सभा को संबोधित किया। संकल्प शिविर में स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई और साथ ही महापौर और अन्य महिला जनप्रतिनिधियों द्वारा गर्भवती महिलाओं का गोद भराई रस्म अदा की गई। इस दौरान जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी तथा हजारों की संख्या में गणमान्य नागरिकगण उपस्थित थे। बस्तर विधानसभा के ग्राम पंचायत घाट लोहंगा पंचायत भवन परिसर में बस्तर विधायक लकेश्वर बघेल के आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। स्वर्गीय खेमेश्वर बघेल की स्मृति में 16 दिनों का क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन ग्राम घाट लोहंगा में रखा गया था, जिसमें फाइनल मैच में शिरकत हुए बस्तर विधायक लकेश्वर बघेल ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाकर मैच का लुत्फ उठाया। फाइनल मैच काफी रोमांचक रही। बकावड़ ने करंजी को 108 रनों का विशाल स्कोर चेस करने के लिए दिया था। बस्तर विधायक लकेश्वर बघेल ने कहा कि खेल हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा है। स्वस्थ शरीर और दिमाग को विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल कई प्रकार के होते हैं जो हमारे शारीरिक के साथ मानसिक विकास में मदद करते हैं। लगातार पढ़ाई के दौरान कई बार तनाव की स्थिति होती है, ऐसे में खेल इस तनाव को दूर करने का बेहतर माध्यम है। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे धर्मसिंह गोयल, डमरूधर बघेल, तुलाराम सेठिया, बुधरूराम बघेल, मजहर खान, नीलम कश्यप, राजेश ठाकुर एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ शासकीय लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला बस्तर जगदलपुर के समस्त संघ पदाधिकारियों, नवनियुक्त सहायक आयुक्त अमित भाटिया, आदिम जाति कल्याण विभाग जगदलपुर से सौजन्य भेंट कर नवनियुक्त अधिकारी को पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दिया और साथ ही विभाग में लंबित समस्याओं का समाधान हेतु चर्चा भी किया गया।
जिसमें मुख्य रूप से 2017 में नियमितीकरण किए गए कर्मचारियों का कलेक्टर दर एवं नियमित वेतनमान का अंतरराष्ट्रीय भुगतान और वार्षिक वेतन वृद्धि जोड़ने, साथ ही कलेक्टर दर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन भुगतान समय पर करने का निवेदन किया गया। अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा हुआ। सहायक आयुक्त ने अतिशीघ्र समस्याओं का निराकरण हेतु कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मिलने वालों में बसंत लाल जैन, सूरज खोबरागड़े, कौन सिंह कश्यप, सुखनाथ सिंह, पुरुषोत्तम पटेल, रतन सिंह, दीपक अविनाश शर्मा, तुलसीराम कश्यप, शेखर सोनी, सोहन लाल उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बस्तर संभाग प्रभारी कैलाश चौहान तथा संभाग अध्यक्ष गजेंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक बस्तर शशि मोहन से फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें फेडरेशन ने कहा कि 12 जनवरी की रात्रि दलपत सागर आइलैंड के पास हमारे कर्मचारी शिक्षक साथी सुनील चाको, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आड़ावल, रात्रि भोजन के उपरांत टहलने के लिए निकले थे और पीछे से शराब के नशे में चूर बाइक सवारों ने सुनील चाको को पीछे से जोरदार ठोकर मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। फेडरेशन ने कहा कि नशे की गिरफ्त में युवक मनमाने तरीके से और पूरी स्पीड से वाहन चलाते हैं, जिससे पूर्व में भी कई दुर्घटना हो चुकी है। क्या हम सभी रोड में पैदल भी नहीं चल सकते हैं? फेडरेशन ने मांग की है कि उक्त दुर्घटना कारित करने वाले युवकों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए तथा जगदलपुर में हर प्रकार के नशाखोरी पर विराम लगाया जाए एवं ट्रैफिक पुलिसिंग की कार्यवाही को कड़ा करते हुए ऐसे शराब पीकर स्पीड से वाहन चलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। न्याय की हुंकार के रूप में देश भर में हो रही है भयंकर अन्याय के विरुद्ध भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम जन की बात सुनने आ रहे हैं, मन की बात सुनाने नहीं। हम जनता का दुख दर्द समझने, उनसे संवाद करने आ रहे हैं और इसी जमीनी संवाद से निकलेगा शांतिपूर्ण, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का विजन। भारत का विजन जिसका आधार समानता, भाईचारा और सद्भाव हो, जिसमें नफरत, हिंसा और एकाधिकार की कोई जगह न हो। हम पहुंचेंगे हर घर तक, गली मोहल्ला संसद तक। हम पहुंचेंगे हर घर तक, गली मोहल्ला संसद तक। न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। चली 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 भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत की गली गली भारत जोड़ो न्याय यात्रा। शहर के अलग अलग क्षेत्रों से 4 पहिया, 2 पहिया वाहन चालकों के द्वारा शराब सेवन कर वाहन चलाने, यातायात नियमों का पालन न कर वाहन चलाया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई हेतु पुलिस टीम गठित किया गया। उक्त टीम के द्वारा शहर के कुल 32 4 पहिया, 2 पहिया वाहन चालकों के द्वारा रोड में शराब पीकर वाहन चलाने, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने, बिना इंश्योरेंस के वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इश्तगाशा व चालानी कार्रवाई किया गया, जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के 6 प्रकरण 185 MV एक्ट तथा 26 प्रकरण MV एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई, जिसमें 11,500 शमन शुल्क वसूला गया और साथ ही साथ अधिक आवाज निकालने वाले 20 से अधिक दुपहिया वाहनों के साइलेंसर को मौके पर निकालने की कार्रवाई की गई। 11 जनवरी को प्रार्थी सुकुमार हल्दर निवासी धर्मपुरा 2 देसी स्पाइस होटल दुकान के सामने जगदलपुर के द्वारा चोरी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। प्रकरण के दौरान टीम गठित कर अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान दौरान आरोपी के धरपकड़ हेतु प्रार्थी व गवाहों के निशानदेही तथा तकनीकी साक्ष्य के आधार पर एक संदेही को पकड़कर पूछताछ करने पर अपना नाम अजय उर्फ अज्जू निवासी जगदलपुर 1 धर्मपुरा का होना बताया और घटना दिनांक 11 जनवरी 2024 को ताला कुंडी तोड़कर अंदर घुसना और वहां रखे 1 नग सीलिंग फैन, 1 नग टेबल फैन, 1 नग गैस चूल्हा, जिससे विधिवत जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी के खिलाफ घटना कारित करने का अपराध सबूत पाए जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया।
ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।